वीरांगना की बेटी हूँ मैं। अगर तुमने अपना थोबड़ा मुझे दोबारा दिखाया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। आज का दुखद समाचार हमारे माननीय नेता कुमार केशवन, जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्रेम को भी त्याग कर दिया, सदमा लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तू लड़की की वजह से गुंडों से पिटा और मुझे तो सीधा लड़की ने अपने हाथों से पीट दिया। सॉरी यार। अरे इससे तो अच्छा होता हम एक दूसरे को पीट लेते। होने वाले पीएम सीएम की इतनी इंसल्ट की, क्या दिन आ गए हमारे। इसे भूलना मत, हम चाबुक खाते सर्कस के भालू नहीं है, जंगल पे राज करने वाले शेर है शेर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? नहीं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम बदला लेंगे। हाँ, और वो कैसे लेंगे उसकी प्लानिंग आज रात को करते हैं। जानता हूँ तुम लोगों का दिल टूटा है, लेकिन मेरे को तो बेटा हुआ है, इसलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी ट्रीट। अबे शाने, हमसे कंट्रीब्यूशन लेके इसे ट्रीट का नाम नहीं दे सकता तू। बहुत डिप्रेशन में हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? कल मेरा बेटा पैदा हुआ। पैदा होने से पहले माँ को गोद भराई में पैसे मिले, अब बेटे को गिफ्ट और कैश मिल रहा है। पूरा 9,000 का कलेक्शन किया, वो भी सिंगल डे में। बीवी ने ताना मारा, जितना मैंने 1 साल में नहीं कमाया उससे ज्यादा बेटे ने 1 दिन में कमा लिया। इतना ही नहीं, उसने कहा कि शादी से लेके अब तक उससे ज्यादा मैंने अपने ससुर से पॉकेट मनी लिया। मेरे मर्दानगी पे सवाल उठाने लगी। तू टेंशन मत ले यार, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो तूने सामने से क्या बोला? अरे मैंने उसे कहा तो कुछ भी नहीं, चुपचाप 9,000 में से 1,000 रुपया चुरा लिया। उसी की बियर पिला रहा हूँ। सिंदरू वाकई में बहुत बड़ा दिल वाला है। बियर कोई भी पिला रहा हो, लीवर तो अपना है ना, जरा आराम से पी। प्यास लगी जल्दी थी। मरना है क्या? इधर अपनी लाइफ नहीं संभलती, इन लोगों को कहाँ से संभालूं? अरे इंसान की तरह खा। कभी खाना देखा नहीं क्या? एक घूंट में आधी बोतल गटक गया, और अब इसे क्या हुआ? बियर कड़वी लगी क्या? नहीं, उसने जो मेरी पिटाई की उसका एक्शन रिप्ले हो रहा है। दोस्तों, मैंने तुम सब लोगों से कुछ छुपाया है। क्या? वो गुंडे गली में दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारते तो चलता। क्या करने वाले हो? गोली से मारोगे या तलवार से? नहीं, तबला बजाएंगे। तबले की तरह बजाया। मुझसे उठक बैठक करो। 112, 113, 114। और तो और घुटने के बल बिठाया। मैं क्या प्राइमरी का बच्चा दिखता हूँ? खुद की नजरों में गिरा दिया। आप समझा ना प्यार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं सुधरेगा। हेलो माय डियर वोटर। कौन था यार? इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, अगस्त में। हम खड़े भी होंगे। हाँ। और मेरा वादा है हम जीतेंगे भी। जिन्होंने तेरी धुलाई की ना, सिर पे मारा। सॉरी, जिन्होंने सिर पे मारा और मुझे मारने वाली वो लड़की, सबको दिखा देंगे। इलेक्शन क्या खाक जीतोगे तुम दोनों? एक लड़की का दिल तक नहीं जीत पाए। जब एक लड़की जाल में फंसा नहीं पाए तो पब्लिक को फंसाओगे तो तुम्हारा जाल फट जाएगा। और कौन देगा तुम लोगों को वोट? पहले प्यार हासिल करेंगे, फिर वोट हासिल करेंगे। हाँ, इस नौजवान पीढ़ी के लिए हम आदर्श नेता बनेंगे। इतनी लंबी लाइन। ये सब लोग यहाँ इलेक्शन का टिकट लेने के लिए आए हैं क्या? ऐसे में हमें कौन पूछेगा? ये सब के सब नाकारा लोग शॉर्टकट से पावर पाना चाहते हैं। हाई कमांड से कह दो कि हमने जो लिस्ट भेजी है उसमें से एक का प्रमुख हमको बना दें, वरना हम अपनी असली पावर का इस्तेमाल करेंगे। इतना पावरफुल हो तो एमएलए के आगे एक्स कैसे लग गया? वो हमारी गलती नहीं थी। चेयरमैन ने अपना काम ठीक से किया होता, आज एक्स की जगह एबीसी होता। देखिए, पार्टी के वर्कर्स ने पैसे देकर मेरे खिलाफ वोट करवाया। मुझे पॉलिटिक्स सिखाने की कोशिश मत करो। थोड़ा सा अच्छा काम किया होता तो जीत चुके होते। इतना आसान होता तो मैं दिन रात मेहनत क्यों करता? जानते हो मैंने पार्टी के लिए कितना पैसा और समय दिया है? सिर्फ पब्लिक रैलीज में भीड़ जुटाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए हैं मैंने। सामूहिक विवाह, गरीबों को साइकिल, स्टूडेंट्स को लैपटॉप, गरीबों को डोनेशंस, इन सब में 30 लाख रुपए खर्च हो गए। पांडे, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। इन सबको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। यहाँ जज्बात की कोई कीमत नहीं है। मैं हाईकमान से बात करूंगा, 2 दिन बाद फोन करो।
सबसे कहो कि 2 दिन के बाद आए। सालगिरह पर नहीं गए ना, इसलिए नाराज हो गए। सुनो, पांडे जी अभी मीटिंग में बिजी हैं। तुम लोग 2 दिन बाद मिलने आना, ठीक है? ये तो रोज का सीन है यार, आदत डाल ले। हेलो केशवन, हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? ये देखना है कि मैं जिंदा हूँ या जख्मों पर नमक छिड़कना है? 1000 टाइम्स सॉरी, प्लीज मुझसे मिल लो। देखो पहले से ही बहुत परेशान हूँ और मार खाने की हिम्मत नहीं है। अरे यार प्लीज। नहीं आऊंगा। आना पड़ेगा, मुझे आज और अभी ही केशवन से मिलना है, वरना क्या हुआ? अचानक से इतना मुंह क्यों लटक गया? कुछ नहीं, एक जरूरी काम याद आ गया, जाके आता हूँ। अच्छा, तेरे पास काम है, वो भी जरूरी? कोई टेंशन है तो बोलना, मैं भी साथ में चलता हूँ तेरे। कोई जरूरत नहीं है। हेलो माय डियर वोटर। मान जाओ ना। अच्छा तू चल, मुझे भी एक जरूरी काम आ गया। तुमसे बात करनी है। अच्छा, लात से या हाथ से? उस दिन मारा वो काफी नहीं था, ये मेरा इलाका है। ए जमाल, पकिया, ए सोडा बोतल लेके आ रहे। तलवार कहाँ है मेरी? क्या हुआ? मुर्गन, मेरे मुर्गे। हेलो, इस बार पिटवाने के लिए किसको भेज रही हो? तुम्हारे पापा ने गलती से तुम्हारा नाम बेबी रख दिया। तुम्हारी हरकतें तो हुंडो वाली हैं। स्कूल में कभी टीचर से इतनी मार नहीं खाई मैंने। छी, रखो फोन। तुम्हें डांटने का पूरा हक है। दुनिया में हमेशा सिर्फ सच्चाई की जीत होती है। ये मुर्गन का आज का ज्ञान है। ये लाइन यहाँ किस लिए? तुम्हारी समझ के बाहर है। चलो फोन रखो। हाँ? ये तो मेरी फोटो है और राइटिंग भी मेरी है। तुम्हें कैसे मिला? केशवन, K7। K7 K7। मैं अब तक याद हूँ। याद तो उन्हें करते हैं जो दिल में ना हो। मैंने तो 6th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ दिया था। तुमने स्कूल छोड़ा था, पर मैं अपनी दोस्ती नहीं भूला, एक पल के लिए भी नहीं। मैं वही हूँ, कैसे पता? सच कहूँ तो नहीं पता था, लेकिन उस दिन जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि हमारा कोई कनेक्शन है। सॉरी, तुम्हें पहचाना नहीं ना, इसलिए तुम पर हाथ उठाया। उसे हाथ उठाना नहीं, किसी का खून करना कहते हैं। मेरे मन में जरा सा शक था तो उसे दूर करने के लिए उस दिन वो गिफ्ट लेकर आया था। देखो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। आज शाम को मिले। एक दुखद सूचना, हमारे माननीय मंत्री कुमार केशवन, जो हॉस्पिटल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट मित्रा केशवन के पति थे, आज सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम यात्रा का समय 5:30 बजे है। हे केशु, हम झगड़ते उसी से हैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे यार तू उदास मत हो, देखना वो भी तुझसे प्यार करती ही होगी। एक दिन आएगी, तेरे पास ही आएगी। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मैसेज कर दो, और अगर हूँ तो रोज से प्रपोज करो। 5 रुपए उधार देना। उस दिन जो हुआ मेरी गलती नहीं थी। भगवान की गलती थी। उसी ने मुझे वैन में बिठवाया, सर पे 100 बार तबला बजवाया और 200 बार उठक बैठक करवाई। मेरे ग्रहों की दशा ही ऐसी है, उसको कौन बदल सकता है? तुम इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे कर लेते हो? लाइफ में जब ट्रेजेडी आती है ना तो कॉमेडी अपने आप निकलने लगती है। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 4 मुस्टंडे मुझे डस्टबिन की तरह उठा के ले गए और तुम चिल्ला के मदद भी नहीं मांग सकी, देखती रही। वाह। सॉरी। और एक और वैन, भागो। फूल दे दो ना, वैन चली गई। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल देर नहीं लगाई। जाकर अपने फ्रेंड से कह दो, लड़की पट गई। 5 रुपए उधार लेके लड़की को रोज से प्रपोज मारना बहुत आसान है, पर ये गुड न्यूज दोस्तों को सुना के 500 की बियर की ट्रीट देना बहुत मुश्किल। मेरी कंडीशन समझ रही हो ना?
हेलो। मेरे यार, आज रात की पार्टी मेरी तरफ से है। मेरे पड़ोसी की उम्र भी तुझे लग जाए, भेंट हुई है। सारे पैसे खर्च कर दोगे? अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। दोस्ती में पैसों की परवाह नहीं करते, सिर्फ बियर और चखने को देखते हैं। तो तुम भी पीते हो? छी छी, वो सिर्फ दोस्तों का साथ देने के लिए यूं ही बैठ जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, हर बात की एक हद होती है। आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है, तुझे मेरा ही दामाद बनना था। अपने दामाद के साथ कोई ऐसे बात करता है क्या? हाँ करते हैं, मेरा खून खोल रहा है, तू इसकी तरफदारी मत कर। ससुर जी जरा देखना तो मुझ कताओं से हे भगवान, फूट गई किस्मत मेरी। या तो इसे उठा ले या फिर मुझे उठा जरा ले। जोर से क्या खून किस्मत निकलना लेके आया चाहिए। हूँ तू मैं। क्या खड़ी है पूरन पुली, जा जाके टकले का नारियल फोड़ने में मदद कर। हाय सासू जी। यहाँ इसलिए रहता है क्योंकि आप ही ने कहा अपने मर्द को बोल गुस्सा कंट्रोल करे, नहीं तो बीपी बढ़ गया ना तो दिल धक धक करके बाहर आ जाएगा। हाँ, है ना, जल्दी कमाने लगेगा। और बूढ़ा मर गया तो मेरे को कौन पालेगा। बाय सासू माँ। देखो इस बेशर्म को, मेरी चप्पल तक पहन के चला गया ये। अरे ये तो ब्रश भी मेरा इस्तेमाल करता है। इससे तो नाली के कीड़े अच्छे। उनसे क्यों पूछना, यहाँ मेरा फैसला चलता है। सुनो, मेरी बहन के जेठ के बेटे से बात चलाऊं तो तुम मना करोगे? भैया कल सुबह मंदिर में शादी करवा देंगे, हम मित्रा को लेकर वहाँ पहुँच जाएंगे। पापा ये सब क्या है? स्कूटर से गिर गया, सर में चोट लग गई। शादी का पूछ रही हूँ, ये लड़का कौन है? लड़का? ज्यादा आजादी दी तो हमारी नाक कटवा दी। सुन ले, कल सुबह तैयार हो जाना, मेरी बहन के जेठ के बेटे से तेरी शादी होकर ही रहेगी। आप भूल रहे हो कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जिसे आपने मेरे साथ देखा वो स्कूल से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और ये बात मुझे कल ही पता चली। और इतना ही नहीं, वो किराएदार का दोस्त है। ओह, किराएदार का दोस्त है तो कौन सा तीर मार लिया? कल बुलाना उसे। क्यों जी, क्यों बुलाना उसे? भाग्यवान, बात करने में टॉक टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहली बार मनहूस की शक्ल देखी, एक्सीडेंट हो गया। उससे बात करते समय उसे बता देना। पापा ये केशवन है। क्या हुआ अंकल आंटी? पहली बार में ही इतना अपनापन मत दिखाओ। आंटी आपको मैं याद नहीं? आपको मलाई पेड़े खाना बहुत पसंद है ना? आप बचपन में मुझसे ही तो कहती थी केशवन पेड़े लेके आ, केशवन पेड़े लेके आ। उस हलवाई पे इतनी उधारी चढ़ा दी, आज तक मुझे ढूंढते फिर रहा है वो। और अंकल याद है आपका वो मीठा पान, वो लाने मुझे ही तो भेजते थे। वहाँ भी बहुत उधारी चढ़ाई थी आपने, पिछले हफ्ते ही क्लियर की है मैंने। आप दोनों की मनपसंद चीजें लाया हूँ, आपके पेड़े और आपका पान। देखो पुरानी बातें बाद में, तुम दोनों के रिश्ते से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर बेटी की शादी को लेकर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं इसकी शादी में दहेज नहीं देने वाला। अरे अंकल मैं तो खुद दहेज के खिलाफ हूँ। पर मैं दहेज लूंगा जरूर। इसकी शादी के लिए कपड़े और जेवर तुम खरीदोगे, पूरा खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। इसके लिए तो मैं आपको अपने घर में भी रखने को तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम हम दोनों के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए जमा करवा दो, बुढ़ापे में वही काम आएंगे। क्यों, बुढ़ापे में पाइल्स होने वाला है आपको? मेरी बेटी को खाना पकाना नहीं आता, इसके लिए तुम्हें ही पकाना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई पर जितना खर्च हुआ है उसका सारा पैसा तुम हमें दोगे, तुम्हें मंजूर है? आपने भी सारे खर्चों का हिसाब डायरी में लिखा है क्या? क्या बात है अंकल, तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है ना? तो आगे की बात से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। क्या तुम तैयार हो? पापा ये कैसी शर्त है? दोनों तरफ से मेरा ही फायदा है। वो कैसे? क्योंकि मित्रा का मोल तो देखो तुम तो हमें पसंद हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को हमारी बेटी पसंद आनी चाहिए। सही क्यों? कहा, अपने घर वालों को बुलाओ, शर्तें सुनानी है।